साथियों आपको केवीएस के हर केस से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने अपने टेकी सर्जी चैनल पर दी है। उसी के आधार पर मैंने आपको कुछ बातें और बतानी है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे यानी कि बॉम्बे एट गोवा जो है, गोवा हाई कोर्ट है, उसमें क्या सुनवाई हुई, क्योंकि उसकी कल की डेट थी। साथियों पूरा ऑर्डर मैं आपके सामने पक्ष रखूँगा उसका। आप भी अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बहुत सारे अभी भी व्यूवर्स हमारा सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो आप सब्सक्राइब करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो या टेलीग्राम पर हो। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि कुछ बातें इसमें और डिस्कस करनी है। तो साथियों ये देखिए, ये केस जो था वो 2/3/2022 में हुआ था गोवा हाई कोर्ट में, और यहाँ पर नॉर्थ गोवा में ये पिटीशन डाली गई थी। स्वरा विष्णु के द्वारा ये दायर की गई थी, और इसमें जो रिस्पोंडेंट थे केवीएस, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये 3 यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाए थे। अब यहाँ पे 226 के तहत आर्टिकल, ये अंडर सेक्शन 226 के तहत ये लगाया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कई हियरिंग हुई है, और ये हियरिंग आपकी 8/3, 16/3, 6/4 और 12/4, ये 4 बार हियरिंग हुई है इसकी, और इनके ऑर्डर भी अपलोड हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि 12/4/2022 को क्या हुआ और क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी आगे होने की है, तो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और ये कंप्लीट किया हुआ है। अब हम इसको ऑर्डर को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि क्या रहेगा। ऑर्डर इज नॉट अपलोडेड फॉर केस नंबर, यहाँ पर ये शो कर रहा है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आई है। मैं आपको अभी इसको शो करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही इसको डाउनलोड कर लिया था, लेकिन अभी इसमें कोई साइट एरर आ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूं अपने ऑर्डर के पास। तो साथियों देखिए, आपके सामने है रिट पिटीशन नंबर 72/22, और यहाँ पर पिटिशनर स्वरा और रिस्पोंडेंट है हमारे पिटिशनर RC चंद्राकर। ये स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और कोरम पूरा हुआ था तो RN लोढ़ा जी और MS सोनाक, ये इनका कोरम था। 12 अप्रैल की डेट आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट है 12 अप्रैल यानी कि कल। तो यहाँ पर देखिए, इसकी लैंग्वेज को काफ़ी कोशिश की है समझने की। आप में से अगर कोई एडवोकेट है तो वो सिंपल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके हमारे चैनल पर भेज सकते हैं techisarji@gmail.com पर। और इन केसों से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास है या कहीं पर और नए केसेस लगे हैं, वो सारी जानकारी आप techisarji@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चौडानकर लर्निंग स्टैंडिंग काउंसिल के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील थे, उन्होंने बताया कि ये एक सेम केस ऐसा का ऐसा डिसमिस कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा ही है। और पिटिशनर हु अपीयर इन पर्सन फेयरली स्टेटेड दैट द पिटिशनर विल नॉट प्रेस फॉर एनी इंटरिम रिलीफ। उन्होंने कहा, जो पिटिशनर है उन्होंने कहा कि वो कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि उनको इंटरिम रिलीफ यहाँ पर दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो हियरिंग है वो जल्द से जल्द कराने की वो केवल और केवल ये कह रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द हियरिंग हो जाए। कोई अंतरिम राहत वो नहीं मांग रहे हैं। अब यहाँ पर जो किया गया है कि सेवरल इशू विच मे नॉट हैव फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसीजन बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी ऐसे काफ़ी मुद्दे थे जो कि वहाँ पर नहीं शो हो पाए, इसलिए वहाँ पर जो है वो केस डिसमिस कर दिया गया है। हमारे पास कुछ और मुद्दे हैं और बातें हैं जो कि हम यहाँ पर माननीय कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिटर्नेबल 4/7/2022 तक यहाँ पर उन्हें बोला है कि
आप जो भी कोई भी डिटेल है वो 27/6/2022 तक यहाँ पर रख सकते हैं, या माननीय कोर्ट के सामने आप इस तक रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारे के सारे इन्होंने अपने अपने वो डिटेल ले ली है। अभी इसकी कोई भी नेक्स्ट डेट यहाँ पर शो नहीं कर रही है। तो इतना ही अब इसमें आया है समझ में हमें, क्योंकि लॉ की कोई ऐसी वो नहीं है ख़ास, लेकिन जितना समझ में आया है आपके सामने है। आप अपने शब्दों में इनको मीनिंग निकाल करके, या जो भी शब्द है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका मीनिंग पूरा क्या है। इसमें कोई नेक्स्ट डेट नहीं दी गई है, और फर्दर इसमें देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अच्छी खबर अभी नहीं मिल पाई है। गोवा हाई कोर्ट में कोई भी मेन जो अच्छी खबर यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो आगे देखते हैं कि अभी तेलंगाना हाई कोर्ट में भी ऐसा ही केस एक चल रहा है, और जो हमारे अशोक अग्रवाल जी हैं वो भी डबल बेंच में, डिवीज़न बेंच में केस को दाखिल कर चुके हैं। 11 तारीख को ही उन्होंने किया था, लेकिन वो लिस्टिंग अभी 18 तारीख तक हो पाएगा। तो केसेस तो काफ़ी चल पड़े हैं अभी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 13 तारीख है और आज इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर अभी भी किसी भी कोर्ट में इस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं आया है कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो अभी अगर दोपहर के बाद तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, आप सभी को मिलती हैं, तो भी आप techisarji@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, उससे संबंधित पूरी जानकारी दे सकते हैं। और हमें भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सभी के सामने उसको रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे थे, तो डबल बेंच में जाने के बाद में, हाई कोर्ट की डबल बेंच में, डिवीज़न बेंच में जाने के बाद ही रास्ते खुलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जा सके। इसका पूरा प्रोसीजर है, और अशोक अग्रवाल जी इन कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो गोवा हाई कोर्ट का जो केस था उसका ऑर्डर मैंने आपको बताया है, और पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। मैंने आपको कोशिश की है कि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर फॉलो करते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन हमें साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाने के बाद में वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो आप सही चैनल पर हैं, और इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथियों, आपके सब्सक्रिप्शन से कोई यहाँ पर हमें लाखों रुपए नहीं मिलते, लेकिन आपका एक साथ हमारे पास बना रहता है कि हाँ, हमारे इतनी बड़ी फैमिली हमारी बन गई है। और आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो अभी भी शो नहीं कर रही है कि नेक्स्ट डेट क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट डेट जल्द ही इसमें आ जाए और इससे संबंधित फिर से जानकारी दें। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट में एक अंतरिम ऑर्डर मिला था उनको फॉर्म भरने का, लेकिन वो वहीं तक सीमित रह गया क्योंकि जर्नलाइज वो ऑर्डर नहीं हो पाया है। और जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको ही ऑफलाइन आई थिंक फॉर्म भरवाया जाएगा, क्योंकि यही एक तरीका है। क्योंकि अगर ऑनलाइन वो उसमें एडिट करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो उनका फॉर्म जो है वो ऑफलाइन ही भराया जाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि हमारा बच्चा जो है 10 अप्रैल को पूरा 6 साल का हो गया है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? साथियों, ऐसा नहीं कर सकते आप। फॉर्म भरने की जो कट ऑफ डेट है वो 31/3/2022 है। अगर आपका बच्चा 31/3/2022 तक 6 साल का हो गया है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं है और सर्वर आपको डिनाई कर देगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं और काफ़ी मुश्किल से ये डिटेल्स निकाल के लाई जाती हैं। काफ़ी अलग अलग कोर्ट्स में इनके नंबर याद करके और निकाल करके बहुत जगह इन्फॉर्मेशन पता करके आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई इसमें होता रहे। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।